नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में महाराज रामगिरी द्वारा मुस्लिम समुदाय का विशेषकर अपमान करने के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के प्रति गैर मर्यादित बयान दिया गया है, जिसकी देश भर में आलोचना हो रही है और समुदाय की भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी के चलते देश भर के मुस्लिम समुदाय में महाराष्ट्र के बाबा रामगिरी के प्रति आक्रोश पनप रहा है। कुंदरकी के गांव बाकीपुर जटनी के लोगों ने गुरुवार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन बिलारी एसडीएम को सौंपकर पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाले बाबा रामगिरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की मांग उठाई है। पत्र में कहा गया है कि यह एक षड्यंत्र के तहत माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाले बाबा रामगिरी और उनके सहयोगी द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। साथ ही सोशल मीडिया से गैर मर्यादित बयान हटाने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में शीघ्र ही रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए, जिससे देश का माहौल खराब न हो सके। क्या मामला है बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद रेहान रज़ा मुस्तफ़ाई, चीफ ऑफ TTNRS, और ये तमाम अइम्मा मसाजिद और ये आशिकान रसूल बाकीपुर की सरजमीन से यहाँ पर आए हैं। और हमारा मामला ये है कि कुछ दिन पहले अभी एक रामगिरी नाम शख्स का है, उसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा में और मोमिनों की माँ हज़रत आयशा की शान में गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है और एक गम गुस्सा की लहर दौड़ी हुई है, और जिससे हमारे मुल्क का जो है माहौल ख़राब हो रहा है। तो हम इसलिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि उस शख्स को कार्रवाई की जाए और उसको गिरफ़्तार करके उसको फांसी की सज़ा दी जाए। और इसके अलावा जितने लोग उसके साथ शामिल हैं, वीडियो बनाने वाले, अपलोड करने वाले, उनको भी सज़ा दी जाए। और सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जांच की जाए और उसके पीछे जो लोग हैं उन सबको इसकी सज़ा दी जाए, क्योंकि भारतीय मुसलमान या फिर विश्व का कोई भी मुसलमान अपने नबी की शान में अदना भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत वक्त से कि वो इंसाफ के साथ काम करे। हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस पर उनको गिरफ़्तार करके और उनको जेल में डाल दिया गया 6 महीने। दूसरी तरफ आप देखें कि ये लोग खुलेआम गुस्ताखी कर रहे हैं, एक मज़हब के लोगों को जो है उनकी दिल आज़ारी कर रहे हैं और वो खुले घूम रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि मुफ्ती साहब को रिहा किया जाए और ये जो लोग हैं दूसरे इस तरह की अशांति फैला रहे हैं और मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं, उनकी जगह मैदान में नहीं बल्कि काली कोठरी होना चाहिए और जेल की सलाखों के पीछे उनको होना चाहिए। एक पैगाम हमारा गुस्ताखान रसूल को भी है, जो इस तरह की हरकतें करके और ये कोशिशें कर रहे हैं तो वो बेकार की कोशिशें कर रहे हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हो, इसी तरह ये जो मुसलमान पीछे खड़े हैं वो उससे ज़्यादा अपने नबी के नाम पर मर मिटने से ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारी जानें हर लम्हा हमारे नबी के नाम पर कुर्बान है, तो याद रखें। और एक पैगाम मेरा पूरी अवाम अहले सुन्नत और तमाम मुसलमानों को है, और उलमाए किराम से और मसाजिद के अइम्मा से और मदारिस के मुदर्रिसीन से है कि आप अपनी मस्जिदों से, मदरसों से और खानकाहों के गद्दी नशीनों से है कि वो वहाँ से निकलें और अपने नबी की नामोज़ पर पहरा दें, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो सब हमारे नबी का सदका है। ज़माने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। अगर उनकी इज़्ज़त पे आया तो हम अपनी इज़्ज़त का क्या करेंगे, और उनकी इज़्ज़त पे हर पाया तो हम अपनी इज़्ज़त का क्या करेंगे। हम अपने नबी के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं, जो कुर्बान कर सकते हैं नारा लगाएं लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। की मांग पूरी नहीं हुई तो क्या कदम रहेगा अपना? अगर हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो फिर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा और हर तरह से जो है हम कोशिश करेंगे कि उसको हमारी मांगों को पूरा किया जाए और उसको फांसी दी जाए। हम भी इस मुल्क के आला शहरी हैं, तो हमारी बात को सुनना ये हुकूमत के लिए ज़रूरी है। और आर्टिकल 25 यही सिखाता है, फ्रीडम और रिलीजन जिसे हम कहते हैं, संविधान के अंदर हम और आप पढ़ते हैं। हरगिज़ ये ना समझे कि मुसलमान कमज़ोर तबका है, गिरा हुआ है, ये तालीम में पिछड़ा हुआ है। नहीं, वो वक्त दूर हो चुका है मेरे भाई। हम जानते हैं हमारा आइन क्या है, हिंदुस्तान का कानून हमें क्या सिखाता है। उसके तहत फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें ये हक़ देता है कि हम अपने मज़हब पर चलें और पुरअमन तरीके से अपने मज़हब की पैरवी करते रहें। उसी में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया कई सारे मामलात में, वो बाबरी मस्जिद का जजमेंट हो, हरगिज़ सुप्रीम कोर्ट का जो सेक्शन है आप उसमें देखेंगे, जो मजमून है कि उसमें ये नहीं लिखा गया
کہ مندر کو ڈیمولش کر کے اور اس پر مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے. ہرگز معاملہ یہ نہیں ہے. تو جب بات دوسرے مذاہب کی آتی ہے تو پھر ان کی آستھا ہوتی ہے. کیا مسلمانوں کی آستھا نہیں ہے؟ ہماری بھی آستھا ہے. ہمارے دلوں میں بھی ایک احساس ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت ہے, اور یہ محبت انشاءاللہ عزیز ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر کے رہے گی. یہی ہمارا پیغام ہے وزیر داخلہ سے, اور خاص طور سے جو ہمارے اس صوبے کے, اس اسٹیٹ کے جو یوگی آدتیہ ناتھ جو وزیر داخلہ ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, ان سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی اس صوبے میں, بلکہ محض اس صوبے میں نہیں, ملک کے ہر خطے میں پرامن سکون طریقے سے مسلمانوں کو اور دیگر مذاہب کو پرامن طریقے سے جیا جائے. سر, ہندوستان کا قانون تو یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی مذہب والا ہو یا کسی مذہب کو نہیں بھی مانتا ہو, اوتھسٹ ہو, اوتھسٹ جس میں ملحد کہتے ہیں, لا مذہب کہتے ہیں, اگر وہ بھی اس ملک میں ہے تو اس کے بھی رہنے کی اس کی ضرورت ہے. کوئی کارروائی اس کے خلاف ہرگز نہیں کرنی چاہیے. یہ ملک ڈائیورسٹی ہے, اس میں یونٹی ہے, فریڈم آف ریلیجن ہے, لبرٹی ہے, سب کچھ ہے سنویدھان کے اندر. ہم نے پڑھا ہے, اور یہی پڑھنا ہم آج آپ کے ذریعے, آپ کے چینل کے ذریعے حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اس ملک میں پرامن طریقے سے رہنا چاہیے اور ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. ہماری یہی گزارش ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی کے دھرم کے بارے میں آپتی جنک بات نہیں کرنا چاہیے, اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی آستھا کو ٹھیس پہنچائے.